देखिए, जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना बेहद जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और ऐसी ही एक खबर है सर्विस सेंटर के नाम पर हो रही ऑनलाइन ठगी की। अक्सर हमारे घरों में रखे सामान जब खराब होते हैं तो हम गूगल पर जाकर उसके सर्विस सेंटर की तलाश करते हैं, लेकिन अक्सर हम इस बात से अनजान रहते हैं कि सर्विस सेंटर की फर्जी वेबसाइट बनाकर भी धोखा दिया जा सकता है। ऐसे फर्जी सर्विस सेंटर की वेबसाइट से आप सतर्क रहें और इसके लिए जरूरी है इस फर्जीवाड़े पर हॉर्न बजाया जाए। घर में न जाने कितने प्रोडक्ट्स होते हैं, कितनी डिवाइसेस होती हैं, सभी का इस्तेमाल होता है और कुछ तो ऐसे हैं कि खराब हो जाए तो एक दिन भी निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मशीन है, जाहिर सी बात है खराब तो होगी ही, फिर उसे ठीक कराने की कवायद शुरू होती है और पहला काम ये होता है कि प्रोजेक्ट से जुड़े सर्विस सेंटर को फोन किया जाए। सर्विस सेंटर का नंबर तलाश करने में हम फोन उठाते हैं और इसके लिए पहले गूगल पर सर्विस सेंटर सर्च करते हैं। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि ठीक यही आप एक साजिश के शिकार हो रहे हैं। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि गूगल पर सर्विस सेंटर की तलाश करना आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि जब तक बात आपकी समझ में आएगी तब तक आपका बैंक अकाउंट खाली हो चुका होगा। ऑनलाइन ठगी का ये तरीका आजकल खूब इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए जरूरी है सर्विस सेंटर स्कैम से आपको आगाह करने के लिए हॉर्न बजाया जाए। तो पहले समझिए कि ऑनलाइन ठगी होती क्या है। साल में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम सभी को किसी एक प्रोडक्ट को ठीक करने के लिए सर्विस सेंटर की जरूरत पड़ती है। सर्विस सेंटर का नंबर तलाश करने के लिए आमतौर पर गूगल सर्च का इस्तेमाल होता है, लेकिन ऑनलाइन ठगी करने वाले यूजर्स प्रोडक्ट की सर्विस सेंटर से मिलती जुलती वेबसाइट तैयार कर लेते हैं। इसके बाद उसे गूगल पर सीईओ के सहारे टॉप पर रैंक करवा दिया जाता है, यानी वो वेबसाइट गूगल सर्च रिजल्ट में टॉप पर नजर आएगी। यानी गूगल पर सर्विस सेंटर की जो वेबसाइट सबसे ऊपर नजर आती है वो फर्जी भी हो सकती है, लेकिन आमतौर पर लोग ये बात समझ नहीं पाते। फिर इसके बाद होता ये है कि लोग फर्जी सर्विस सेंटर की साइट पर दिए गए मोबाइल नंबर पर फोन लगाते हैं। जब ये कॉल जाती है तो ठगी करने वाले मैलवेयर आपके ऐप्स को यूजर के फोन पर इंस्टॉल करवा देते हैं। लोग सब कुछ ठीक मानकर जानकारी भी देते रहते हैं। मैलवेयर वाले ऐप होने की वजह से नेट बैंकिंग और दूसरी जरूरी डिटेल्स भी मिल जाती है और इसका फायदा उठाकर बैंक अकाउंट में सीधे सेंध लगाई जा सकती है और एक झटके में खाता खाली हो जाता है। क्रिमिनल्स आज बहुत ज्यादा शातिर हो गए हैं। उनको पता है कि जब आप साइबर क्राइम के शिकार बनते हैं तो लाजमी सी बात है आप कहीं ना कहीं हेल्प ढूंढेंगे, अक्सर कस्टमर केयर नंबर ढूंढेंगे। उस वक्त क्योंकि आप पैनिक रहता है, आपको ये नहीं पता होता कि आप सही वेबसाइट पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। जो आपको नजर आया आपने फोन नंबर घुमा दिया, पता लगा आप किसी और साइबर क्रिमिनल की जाल में फंस गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो अगर कस्टमर केयर का नंबर ढूंढने वाले हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, उस कंपनी की या उस बैंक की या रेलवेज की, और उनके ऑफिशियल नंबर पर ही कॉल करें। रुपए पैसे के लेन देन से लेकर हर जरूरी छोटी बड़ी चीज ऑनलाइन हो गई है। इसकी अपनी सुविधा तो है ही, साथ ही समस्याएं भी हैं, लेकिन साइबर क्रिमिनल हमारी जरा सी लापरवाही का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। इसीलिए जरूरी है कि सर्विस सेंटर स्कैम को लेकर सचेत रहें, घर परिवार के दूसरे लोगों को भी सावधान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी मसले पर बात की हमारी संवाददाता तेजश्री ने साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल से। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे कि कस्टमर केयर पर कॉल जाता है तो कितना बड़ा नेक्सस हो सकता है इसके पीछे, क्योंकि हाल ही में जो केसेस आए हैं उसमें रेलवे का भी कस्टमर केयर फ्रॉड बनाया गया, कई सारे प्राइवेट और सरकारी बैंक से जिनका बनाया गया। तो आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी गैंग हो सकती है इसके पीछे? ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स का काम होता है। देखिए, जब से कोविड-19 आया है, पहले हम सिर्फ जामतारा की बात सुना करते थे। अब जामतारा जो साइबर क्राइम मॉडल है पूरे देश भर में कॉटेज इंडस्ट्री की तरह एक मॉडल के तौर पर फैलता जा रहा है। हरियाणा में भी मेवात आ गया है और ऐसे जिले आ रहे हैं। कोशिश होती है जब उन्हें पता होता है कि लोग शिकार होंगे तो कहीं ना कहीं फड़फड़ाएंगे, कहीं ना कहीं मदद मांगेंगे, और अगर उनको उस वक्त फंसाकर आप किसी और जाल में फंसा दें तो संभावित तौर पे उनसे आप और पैसे निकाल सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, ये हमारे सामने ये कंप्यूटर है। हमने इसमें सर्च किया कि इंडियन रेलवेज का कस्टमर केयर नंबर क्या है। तो देखिए, लॉजिकली तो ये आपको सही बताते हैं और
ये आपको शुरू में आपको 139 का नंबर भी देते हैं। लेकिन जैसे आप नीचे से जाओ, बहुत सारे लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं कि एडवर्टाइजमेंट है क्या है। वो जाते हैं तो अलग अलग वेबसाइट्स, थर्ड पार्टी वेबसाइट आनी शुरू हो जाती हैं। अब ये जो थर्ड पार्टी वेबसाइट, आपको ये उदाहरण देता हूँ, इस वेबसाइट को हमने खोला और इस वेबसाइट पे जो हमने पाया वो पाया कि यहाँ पे तो बुकिंग नंबर आ रहा है और साथ ही साथ यहाँ देखिए ये कुछ और नंबर आ रहा है। अगर आप फंस जाएंगे और आप इस नंबर को कभी कोई कॉल कर लेंगे तो संभावित तौर पर आपको और नुकसान हो सकता है। पर सर यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि 24/7 कस्टमर सपोर्ट फॉर एनी ट्रेन इंक्वायरी बुकिंग रिलेटेड क्वेरीज कॉल ऑन दिस नंबर अंडर द हेडिंग IRCTC बुकिंग एंड इंक्वायरी सपोर्ट। पूरा इसमें सर IRCTC, रेलवे, रिफंड, कैंसिलेशन, फ्री कैंसिलेशन सब कुछ लिखा हुआ है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कोई व्यक्ति? देखिए, आपने अगर कुछ भी करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ये जानबूझ के ऐसी वेबसाइट्स बनाते हैं ताकि आपका विश्वास जीत लें, आपको पता लग जाए हाँ जी ये ठीक ही लग रहा है, यही कॉल करना चाहिए। तो अगर वो अनाप शनाप चीजें लिखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस होगा नहीं, आपको लगेगा अच्छा ये सारी ट्रेनिंग रिलेटेड इश्यूज हैं, चलिए हम यहाँ कॉल कर लेते हैं। जब आप कॉल करेंगे फिर वो कहेंगे चलिए जी अच्छा ये हो गया, आप 10 रुपए का ट्रांजैक्शन करिए, हम आपके पहले 10 रुपए अकाउंट में डालते हैं, फिर आप हमारे अकाउंट में वापस डाल देना, तब हम जितने सारे पैसे हैं आपको वापस कर देंगे। एक बार आपने ये सिलसिला शुरू कर दिया और 10 रुपए आपके यहाँ आ भी गए और आपने वापस भेज दिया, पता लगा आपके सारे अकाउंट में जितना भी पैसा है वो चला जाएगा। ये आजकल फिशिंग का एक नया स्वरूप है जो आजकल देखने में आ रहा है।